अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इश्क़े उल्फत अस कलम लाइबा खान एपिसोड 42। मेहरू कुछ खा लो, पेपर होगा, देर हो जाएगी। शाहिना शाह मेहरू को बस थोड़ा सा ही खाते उठते देख बोलती है, नहीं मोरे, बस मेरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही लेट हो गई हूँ। मेहरू जो आते वक्त अपने ऊपर कमरे से शॉल और बैग ले आई थी, उसे लेते हुए कहती है कि डाइनिंग टेबल में सब ही मौजूद होते हैं। दीदा आप कब तक आएंगी? मैं तो बोर हो जाऊंगी। महक मेहरू को जाते देख बोलती है कि क्योंकि शहरियार ने भी आज पंचायत जाना था कि महक की बात सुनते मेहरू उसकी देखती है, भाभी मुझे काफ़ी देर लगेगी, बस दुआ करिएगा पेपर अच्छा सा हो जाए। मेहरू महक को देखती कहती है, जो शहरियार के बराबर में बैठी शहरियार के हाथ से खाना खा रही होती है। अरे दीदा ये आसान होते हैं, मैंने भी दिए हैं पेपर, पर मुझे याद नहीं जब दिए हैं। मेहरू की बात सुनते महक अपने दिमाग में हाथ रखती याद करने की कोशिश कर रही होती। लिटिल प्रिंसेस छोड़ दें, नहीं याद करें, हमें पता है आप अपने दिमाग में जोर नहीं डाला करें। शहरियार महक को निवाला मुंह में डालता उसके हाथ को अपने हाथों में लेता कहता है, चले आप। जब ज़मान नाश्ते से उठता मेहरू को देखता कहता है, अरे ये जाएंगे छोड़ने, जो दिमाग में है वो भी मैं भूल जाऊंगी। मेहरू वो दोनों सलाम दुआ करते निकलते हैं। ज़मान के म्यूजिक के एल्बम आ रही थी जो कि 5-7 दिन बाद लॉन्च होनी थी। जब सब की तैयारी के लिए ज़मान ने वहाँ स्टूडियो जाना था। जब मेहरू गाड़ी में बैठती है कि ज़मान गाड़ी हवेली से भगा ले जाता है कि तो आपको पेपर याद है ना। ज़मान गाड़ी चलाता हुआ मेहरू की कल वाली हरकत को जहन में रखता कहता है, जी, जबकि मेहरू सिर्फ एक अल्फाज का जवाब देती है, दांत तो निकालो इस बात पर कि जैसे कल निकाल रही थी। मेहरू के चेहरे पर घबराहट देखते ज़मान आईब्रो रेस करता कहता है कि मेहरू ज़मान की बात पर ज़मान को देखती है। जब ज़मान भी उसी की तरफ देखता है कि वह हड़बड़ाती सामने की जानिब देखती है। इन खड़ूस को अभी तक याद है। मेहरू अपनी शॉल को दुरुस्त करती दिल में कहती है, जी मैडम, मुझे अभी तक याद है। जब ज़मान कहता है कि मेहरू आंखें खोले, ज़मान की तरफ देखती है, ये कैसे सुन लिया, मतलब ये मेरे दिल की नहीं ऐसे कैसे, ऐसा ही है। जब मेहरू दिल में कहती है कि ज़मान एक बार फिर से उसके दिल की बात बोलता है कि मेहरू को अपना सर चकराता हुआ लगता है। ये जो तुम इतना दिमाग ज्यादा चलाती हो ना मैडम, ये कम चलाया करो, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ज़मान मेहरू को ऐसे शॉक्ड होता देखता है जब मेहरू को कॉलेज आता है। अब उतरोगी या मैं उतारूं? मेहरू को ऐसे ही अपने सर को पकड़ते देख ज़मान कहता है कि ज़मान की बात सुनते उसने जो सर नीचे किया तो सामने करती है कि कॉलेज दिखता है, ऑल दी बेस्ट। जब ज़मान मेहरू को बैग हैंग करता देख कहता है कि मेहरू इस पर एक नज़र डाले, गाड़ी से उतरती जाती है। जब तक मेहरू कॉलेज के अंदर नहीं जाती, ज़मान उस जगह से हिलता नहीं है। जब मेहरू की परछाई नहीं देखता तो वो अपनी गाड़ी वहां से भगा लेता है। शाह मेहरू दीदा भी चली गई, आप भी जा रहे हैं, मैं तो बोर हो जाऊंगी, मोरे लोग काम कर रही होती हैं। महक शहरियार को नाश्ते से उठते कहती है, लिटिल प्रिंसेस मैं अभी आ जाऊंगा। शहरियार महक के बालों को
पीछे करता प्यार से कहता है, नहीं शाह, आपके जल्दी आने तक मैं क्या करूंगी। महक आंखें पटपटाए कहती है कि शहरयार अपनी बीवी को देखता है जो तो आप क्या चाहती हैं? शहरयार अपनी बात महक के मुंह से सुनते पूछता है, आप मुझे बाबा जानी के पास ले जाएं। महक जल्दी से उछलती कहती है कि शहरयार उसे देखता है। लिटिल प्रिंसेस, आप रह लेना, मैं आ जाऊंगा जल्दी। शहरयार उदास चेहरे लिए कहता है। इन दोनों की गिटमिट जो सब सुन रहे होते हैं, जाओ बरखुदार, हमारी पोती को नातिन को छोड़ कर आओ। जब दाजी इन दोनों को इसमें उलझते देख कहते हैं कि शहरयार मुंह बना लेता है। उसका बिल्कुल नहीं था कि महक को अपनी हवेली से लेकर जाने का। जब से उसने पंचायत में लड़कियां गुम होने का सुना था, पर दादी और महक के असरार पर वो हार मानना हाँ में सर हिलाता है। चले आप यहीं बैठे, मैं आपकी शॉल लेकर आता हूँ। शहरयार महक के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता कहता है कि महक हाँ में सर हिलाती है। जब शहरयार ऊपर की जानिब जाता, उसकी शॉल लेकर आता है कि वो दोनों भी सबसे मिलते हवेली से निकलते खान हवेली के जानिब बढ़ते हैं। लिटिल प्रिंसेस, आपने वहां हवेली से बाहर नहीं निकलना, ना कहीं घूमना है, सिर्फ हवेली ही रहना है। और दूसरी बात, जो भी कुछ आप को महसूस या तबीयत खराब लगे रही हो तो चाचू को जरूर बताना है। खाने पीने का ध्यान रखना। अरे बस शाह, मैं वहाँ 3-4 दिन के लिए नहीं जा रही, आप अभी तो लेने आ जाएंगे। शहरयार गाड़ी चलाता हुआ उसको समझा रहा होता है। जब महक शहरयार की एहतियातों को सुनती कहती है, तो लिटिल प्रिंसेस, आप अपना ख्याल रखा करें। अभी तो आपको मैंने मजबूत भी करना है कि मुझे आप बर्दाश्त कर सके। शहरयार महक की बात पर इसके सर पर हाथ मारता एंड में गाल खींचता कहता है, हाँ 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 शाह, आप हमेशा ऐसे क्यों कहते हैं? एक माँ होने को है, कर तो रही हूँ, आप तो बहुत स्वीट है। लिटिल प्रिंसेस, बात की बात कर रहा हूँ। महक के मुस्कुराने के बाद डिम्पल को देखते बोलता है, शाह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, इसमें क्या है। जब महक शहरयार को देखते मुस्कुराती हुई कहती है कि शहरयार अपनी चूजे जैसी छोटी मासूम बीवी को देखता है जो इसकी बात समझे बगैर बोली जा रही है। जब शहरयार ऐसे ही गाड़ी चलाते महक को उसके सर के पीछे से पकड़ता सामने को लाता, उसके होठों पर झुकता है कि महक इस अफरा तफरी में घबराती है। जब शहरयार का लम्स अपने होठों में महसूस करती, वो पूरी आंखें खोलती हैरानगी से उसे देखती है। जब शहरयार इसमें थोड़ी शिद्दत लाता है कि वो अपनी आंखें बंद करती, उसके कॉलर को जोर से पकड़ती, उसे पीछे करने की कोशिश करती है कि शहरयार महक की हालत गैर होते देख महक को पीछे करता, ऐसे ही अपनी गोद में बिठाता है कि महक शहरयार की गर्दन पर गहरी गहरी सांस ले रही होती है, जबकि शहरयार एक हाथ से स्ट्रिंग पकड़े दूसरे से महक की पीठ थपथी देता है। क्या हुआ लिटिल प्रिंसेस, आप तो कह रही थी आप करेंगी बर्दाश्त। महक को थोड़ा नॉर्मल होते देख शहरयार महक का चेहरा ऊपर करता कहता है कि कितने ही रंग महक के चेहरे पर बिखरते होते
हे लिटिल प्रिंसेस, मेरी जान, मेरी जिंदगी, आप इतनी सी ही गुर्बत में इस कदर हसीन हो जाती है कि आपका शाह कहीं का नहीं रहता। शहरयार गाड़ी को रोकता कहता है कि महक ये बात सुनती फिर से अपना चेहरा गर्दन में दे देती है। जब शहरयार फिर से गाड़ी चलाना शुरू करता है, जब थोड़ी देर बाद वो लोग खान हवेली पहुंचते होते हैं कि महक सब से मिलती है। सब ही महक को देखते बहुत खुश होते हैं। मेरी गुड़िया, मैं इतना याद कर रहा था अपने बच्चे को, शुक्र है आ गई। हैदर खान महक को देखते उसके गले लगाते कहते हैं। वहाँ सब ही महक को देखते बहुत खुश होते हैं, सिवाय एक शख्स के जो आज इनके दरमियान होता है, शिराज खान। वो शहरयार महक को देखता उसके चेहरे पर गुस्से से सुर्खी आती है। जब हुरैन भी अपने लाला को देखती उनसे मिलती है, हुरैन के चेहरे पर मुस्कुराहट और रंग देखते शहरयार के दिल को बहुत सुकून मिलता है। मेरा बच्चा कैसा है? शहरयार हुरैन के सर पर हाथ रखता कहता है, लाला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं हवेली में सब कैसे हैं? हुरैन शहरयार को देखती चमकती आंखों से कहती है, सब ठीक है गुड़िया। शहरयार हुरैन को कहता है कि हाँ, मैं सर हिलाती है। जबकि दरविश अपने ऑफिस के लिए निकला होता है। जब हुरैन समझ सब महक से मिलती है कि वही बैठ जाती हैं। जब थोड़ी देर बाद शहरयार हैदर खान दाजी सबसे मिलता उठता है। मैं महक को थोड़ी देर में ले जाऊंगा, वो हवेली बोर होती तो वो जिद कर रही थी आपसे मिलने की, तो मैं ले आया। शहरयार इन सब को बताता हैदर खान से मिलता बोलता है, अभी बात है बेटा, कोई बात बेटा ले आए। हैदर खान के गले लगता बोलता है कि बारी बारी सब ही मिलते। शहरयार अपनी गाड़ी में बैठता हवेली से निकलता है। कुछ पता चला जिसने लाला को मारा था? काशिफ ज़रानी अपनी भाई की कुर्सी में बैठा गुस्से से कहता है, इसने अपने आदमी को 2 दिन का टाइम दिया था कि वो सब इस वक्त इसके सामने खड़े थे। जी सर, वो डॉन मिर्सर है हाजिब खान, जो एक प्रोफेसर है सिर्फ नाम का। उसका अंडरवर्ल्ड में नाम डॉन मिर्सर है। तकरीबन 15 साल से वो इस वर्ल्ड में काम कर रहा है। वो किसी मकसद से है, किससे ये कुछ नहीं पता। और सबसे अहम बात कि इस डॉन मिर्सर के साथ एक और आदमी को मैंने कैमरे में देखा है, मगर उसका कुछ नहीं पता लगा। उससे पहली दफ़ा ही देखा है। वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल काशिफ ज़हरानी के सामने कहता है, मतलब लाला को मारने वाला डॉन मिर्सर था? काशिफ ज़हरानी हाथों की मुट्ठी बनाता कहता है, नहीं, हमने जो अंदर जाते हुए देखा पहले उस दूसरे आदमी को देखा है। डॉन मिर्सर बाहर ही लड़ रहा था। थोड़ी देर बाद डॉन मिर्सर अंदर जाता है तो वो आदमी लड़की को अंदर से लेता बाहर निकलता है और इसके जाने के ठीक 5 मिनट बाद कुछ आदमी आते हैं और सर की लाश को लेकर जाते हैं। वो आदमी जो इसने कैमरे में देखा था वो सब बताता गया। जबकि ये सब सुनते काशिफ ज़हरानी की आंखें खून से रोती है। मुझे इस आदमी का चेहरा दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, कौन है वो जो काशिफ ज़हरानी के भाई को मार सकता है? काशिफ ज़हरानी धारता हुआ बोलता है कि वो आदमी दूसरे आदमी से लैपटॉप लेता, इसके सामने रखता है कि कुछ देर ऐसे ही वीडियो आती है जब काशिफ ज़हरानी के पास उस आदमी की लड़की को उठाने की तस्वीर देखता है। स्टॉप। वो जोर से इसको चिल्लाता देख बोलता है, सुम। वो आंखों में हैरानी लिए अपने आप को यकीन दिलाने के लिए कहता है कि वो इस शख्स को तस्वीर में देखता अपने सर पर हाथ फेर लेता है। दरविश खान। जब काशिफ ज़हरानी चेहरे में हैरानगी लिए हल्की आवाज में कहता है कि उसका दिमाग हर चीज से बेदार हुए दरविश पर होता है। ये कैसे हो सकता है? जब काशिफ ज़हरानी अजीब कैफियत से अपने आप से ही पूछता है, यही आदमी है? सर को पहले अंदर जाता है। काशिफ को इस तस्वीर को गौर से देखते देख कहता है कि वो अपने आदमी को देखता, उस तस्वीर को देखता
ये डॉन मिर्जर और इसका क्या तुमने कहा? डॉन मिर्जर का असली नाम हाजिम खान है, तो मतलब ये दोनों भाई हैं। काशिफ जरानी अपनी आदमी से पूछ ही रहा होता है जब उसे डॉन मिर्जर का नाम याद आता है कि उसे एक और झटका लगता है। हा 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 हा। जब काशिफ जरानी दर्दनाक अचानक कहका लगाता है, वहां खड़े सब ही काशिफ जरानी के कहके से डरते एक दूसरे की जानिब देखते हैं। दरवेश खान, तुम बिजनेस की दुनिया के तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे ही, अब मेरे लाला के कातिल बन के मेरे असली दुश्मन बन गए हो, जिसमें सिर्फ इंतकाम लिया जाएगा और इस इंतकाम में तुम और तुम्हारा भाई मौत मारे जाएंगे। काशिफ जरानी कहकर लगाता एकदम से चुप होता, इस तस्वीर को देखता सख्त लहजे में बोलता है कि खुद के आदमी भी उससे डर जाते हैं। जब वो इन सब को कुछ कहता वहां से निकलता है। अस्सलाम वालेकुम लाला, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, मेहरू का पेपर खत्म हो गया होगा, आप जा कर ले लीजिए उसे। जमान शहरियार को कॉल लगा कर कहता है कि शहरियार पंचायत से निकल ही रहा होता है। ठीक है। जब शहरियार जमान ये बात सुनता कहता कॉल काट देता है कि वो पंचायत से निकलता गाड़ी में बैठता कॉलेज की जाने बढ़ता है। मेहरू चेहरे पर परेशानी लिए खड़ी होती है। अपनी गाड़ी को सामने आते देख वो नॉर्मल होती खड़ी होती है और गाड़ी के पास आती बैठती है बिना कुछ बोले। कैसा गया गुड़िया पेपर? शहरियार महक के चुप से हुए चेहरे को देखते कहता है, अच्छा गया है लाला। जब मेहरू चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए कहती है कि अभी शहरियार मेहरू को कुछ कहता है जब उसका मोबाइल रिंग करता है कि वो नंबर देखता है जहां जुहैब लिखा होता है। वो उठाता कान को लगाता है। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक, तुम सुनाओ? जुहैब के पूछने पर शहरियार बताता है, जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और अब महक कहती है। जब वह महक पर आता कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पर तुम मुझे बता दो, आज 2 दिन हो गए। शहरियार जुहैब को कहता है कि लाला आपको तभी कॉल की है, आप मेरे अस्पताल आ जाएं अभी ही, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में ही दूसरे शहर जाऊंगा। अच्छा, अभी मैं तुम्हारे अस्पताल के पास ही हूँ, मैं आता हूँ। जुहैब की बात सुनते शहरियार जल्दी से कहता कॉल काट देता है, जबकि मेहरू पता नहीं कौन सी परेशानी में होती है। मेहरू, हम अस्पताल जाएंगे, लिटिल प्रिंसेस की बात करनी है, ठीक है लाला? ठीक है लाला। शहरियार मेहरू को बताता है कि वो कहती है कि इनकी गाड़ी अस्पताल निकलती है जारी है।